भव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देवराज इंद्र ने ऐसा क्या किया? अपनी कामना को वो रोक नहीं सके। छोड़िए भी स्वामी, भोर की बेला में अभी तो रात्रि का तीसरा पहर शेष है। आइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इसी प्रकार सदा कामना पूर्ति हेतु आप भटकते रहें। मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी सीधा हो जाएं। स्वामी और देवी अहिल्या पत्थर बन गई। महर्षि गौतम आश्रम छोड़ जनकपुर की ओर प्रस्थान कर गए और देवी अहिल्या अकेली रह गई। तब से विद्या का ये महान केंद्र नष्ट हो गया। गुरुदेव, तो क्या पत्थर बनी देवी अहिल्या अभी भी इसी आश्रम में ही है? हाँ लक्ष्मण, देवी अहिल्या आज भी इसी स्थान पर उसी अवस्था में है। वो ना बोल सकती हैं, ना चल सकती हैं और ना ही वो जीवन का कोई सुख भोग सकती हैं। पर देवी अहिल्या का दोष क्या है गुरुदेव? यही प्रश्न तो मैं तुम दोनों से करना चाहता हूं। लक्ष्मण, पहले तुम बताओ। गुरुदेव, भूल तो देवराज इंद्र की है। महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को दंड देकर उचित नहीं किया। दंड के पात्र तो देवराज इंद्र हैं। यदि मेरा वश चलता तो मैं अभी। क्रोध मत करो लक्ष्मण। हमें केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं। राम, तुम बताओ। गुरुदेव, भूल उन नीतियों और नियमों की है जो किसी को देवता बनाती है। कोई भी पद गुणों के आधार पर दिया जाना चाहिए। यदि पद पाने के उपरांत कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। हम तुमसे यही सुनना चाहते थे राम, क्योंकि हर पद की अपनी एक मर्यादा होती है और उस पद को धारण करने वाले को अपनी मर्यादाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। अन्यथा एक देवराज को दंडित करने से इस समाज का भला नहीं हो सकता। हर काल में, हर युग में देवराज इंद्र जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। इस क्रम को कोई नहीं रोक सकता।
इसके साथ निर्दोष को दंड से मुक्ति का विधान होना चाहिए गुरुदेव। क्या तुम्हारा संकेत देवी अहिल्या की ओर है? हाँ गुरुदेव। अहिल्या जैसी निर्दोष का उद्धार तो तुम्हारे जैसे योग्य कुमार ही कर सकते हैं। मैं तो मात्र प्रयास ही कर सकता हूं गुरुदेव। पवित्र हृदय से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता राम। अब रात्रि का दूसरा पहर बीत रहा है, तुम दोनों सो जाओ। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। श्री राम, श्री राम, उठिए श्री राम। आइए आइए, मेरे पास आइए। मुझे दर्शन दीजिए श्री राम। कौन है ये? आइए। कौन पुकार रहा है मुझे? कुटी से बाहर आइए श्री राम। श्री राम, आइए श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम, आइए श्री राम, आइए, दर्शन दीजिए। स्वर तो इधर से ही आ रहा है। इधर देखिए श्री राम। मैं अहिल्या हूँ श्री राम। अहिल्या, महर्षि गौतम की भार्या अहिल्या। मैं पत्थर हो गई हूँ श्री राम, समाज से बहिष्कृत। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ देवी? आपकी प्रतीक्षा में मैंने इतने वर्ष बिताए हैं, परंतु आज मेरे सौभाग्य का दिन है, पुनः जीवन पाने का दिन है। आप मुझे सामाजिक स्वीकृति दे कुमार राम। ये क्या कह रही हैं देवी अहिल्या? मैं आपको सामाजिक स्वीकृति कैसे दे सकता हूँ? मेरा उद्धार आपके हाथों से ही होगा। आप मेरा स्पर्श करें और मैं पत्थर से नारी बन जाऊंगी। क्या गुरुजी ने सत्य कहा था? क्या वो इसीलिए हमें यहाँ ले आए हैं? क्या उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम की योजना इसीलिए बनाई? अहिल्या जैसी निर्दोष का उद्धार तो तुम्हारे जैसे योग्य कुमार ही कर सकते हैं। मैं तो मात्र प्रयास ही कर सकता हूँ गुरुदेव। पवित्र हृदय से किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता राम। क्या सोचने लगे श्री राम? क्या आप मेरा उद्धार नहीं करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप प्रभु? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं सदैव पत्थर ही बनी रहूं? नहीं देवी अहिल्या, मैं आपकी मुक्ति चाहता हूं। मैं आपको साक्षात देवी अहिल्या के रूप में देखना चाहता हूं। पर आप सर्वशक्तिमान हैं। ये सृष्टि आप ही से है। सब आपसे जन्म लेते हैं और आप में ही मिल जाते हैं प्रभु। ये आप कैसे कह सकती हैं देवी अहिल्या? कि आपसे किसने कहा? जिसने मुझे श्राप दिया है
उन्होंने ही मुक्ति का मार्ग भी बताया था। क्या बताया देवी? यही कि आपके स्पर्श से मेरी मुक्ति होगी। यदि ये सत्य है तो मैं दशरथ नंदन राम अभी इसी क्षण आपको स्पर्श करता हूं। प्रभु, आपके स्पर्श से मुझे नया जीवन मिला है। मैं धन्य हुई। आप मुझे आशीर्वाद दे प्रभु कि मैं अपने पति को पुनः पा सकूं। आशीर्वाद दे प्रभु। यदि मेरे आशीर्वाद से ये संभव है तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पुनः अपने पति के पास जाएं और उनके साथ मिलकर एक नया जीवन आरंभ करें। धन्य हो राम, धन्य हो तुम। आप त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव। आपने जो कहा था वो सत्य हुआ। देवी अहिल्या ने शिला से अपना मूल रूप पा लिया है। महर्षि विश्वामित्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस आश्रम में आप ही की उपस्थिति से आज मैं धन्य हुई। आप ही की कृपा से आज मेरा उद्धार हुआ है। यदि आप इस मार्ग से आए ही ना होते तो श्री राम की कृपा दृष्टि भला मुझ पर कैसे पड़ती। मैं आपका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं देवी अहिल्या। ये महानता तो श्री राम की है, जिनके कारण आपको एक नया जीवन मिला। ये श्रेय तो श्री राम को जाता है। गुरुदेव, मैंने तो केवल वही किया जो गुरु मां अहिल्या ने चाहा। यदि मेरे स्पर्श मात्र से इन्हें नवजीवन मिला है तो ये मेरा सौभाग्य है। हमें तुम पर गर्व है राम। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी योग्यता से पीड़ितों का उद्धार तो करोगे ही, साथ ही साथ राक्षसों से आर्यावर्त को मुक्त रखोगे। जनमुनि को भय मुक्त कर सुख शांति की स्थापना करोगे। कल्याणमस्तु। संकट मोचन जय हनुमान। ले लंकेश, रावण तेरा शीश लेने आया है। संकट मोचन जय हनुमान। स्वामी,
महादेव आपकी यात्रा सफल करें। असुरराज मधु किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। महारानी कुंभनाशी सफलता हमारी दासी है, चरणों की दासी। आप तनिक भी चिंता ना करें, नर्मदा पर हम विजय करके शीघ्र ही लौट आएंगे। कौन हो तुम और अंदर कहां घुसे चले आ रहे हो? दुष्टासी मधु मधु मधु, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। ये लंकेश रावण तेरा शीश लेने आया है, शीश लेने आया है, शीश लेने आया है, शीश लेने आया है। तेरी बलि से लंका की देवी प्रसन्न होगी, प्रसन्न होगी, प्रसन्न होगी। बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। अरे ये तो भ्राता रावण की आवाज है। स्वामी स्वामी, आप उनके सामने कदापि ना जाएं, कदापि ना जाएं। आप वहां छुप जाइए, मैं देखती हूँ। मधु शीघ्र बाहर आ, मैं जानता हूं तू महल के अंदर ही छुपा है। अधिक विलंब करके मेरा क्रोध मत बढ़ा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा मधु, अनर्थ। बाहर निकल, कहां है? भैया भैया क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे विधवा ना बनाए भैया। मैं आपसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ भैया। मुझे भैया मधु को क्षमा कर दीजिए भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्षमा कर दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए। संकट मोचन जय हनुमान। रक्ष संस्कृति के प्रसार हेतु आए, तुम भी हमारे साथ रहोगे। क्षमा करें लंकेश। संकट मोचन जय हनुमान। बंद कर अपना यह प्रलाप। तूने उस दुस्साहसी कायर को अपना पति मानकर अपने भ्राता लंकेश रावण की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। तू जानती है उसने तेरा हरण किया और यहां मधुपुरी में लाकर बिठा दिया, और तूने उसके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए। इस तरह अपनी आंखों से आंसू निकालकर मुझे विचलित करने की चेष्टा मत कर। बता क्या चाहती है, बोल क्या चाहती है तू? भैया मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं इस राज्य की महारानी हूँ। हाँ ये सच है कि उन्होंने मेरा हरण किया था, पर यहाँ लाकर उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे विवाह किया। इसलिए अपनी बहन के लिए मधु को क्षमा कर दीजिए भैया, उन्हें जीवन दान दे दीजिए। परंतु उसने तेरा हरण करके हमें चुनौती दी है। इस लंकेश रावण को चुनौती दी है उसने। भ्राता आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हरण करने की परंपरा तो आपने ही आरंभ की है ना? ठीक है कुंभी, यदि तू कहती है
तो मैं मधु को क्षमादान देता हूं, केवल तेरे कहने पर। अब तो तू प्रसन्न है। आज से मधु मेरा शत्रु नहीं, मित्र होगा, संबंधी होगा। जा जाकर बुला मधु को, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और आर्यों और देवताओं के साथ युद्ध करूंगा। भैया, आप सत्य कह रहे हैं ना? लंकेश रावण कभी असत्य नहीं कहता। लंकेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने कुंभनाशी को कोई कष्ट नहीं दिया, कोई भी कष्ट नहीं दिया। लंकेश, मुझे क्षमा करें। तुम निर्भय हो जाओ मधु। हमारी बहन के कहने पर हमने तुम्हें क्षमादान दे दिया है। आर्यावर्त में हम रक्त संस्कृति का प्रसार करने हेतु आए और इस महाअभियान में तुम भी हमारे साथ रहोगे। अवश्य, अवश्य रहूंगा लंकेश। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नैमिषारण्य का मार्ग तुम्हें पता है ना? हाँ लंकेश, पता है मुझे। तो हमें वहां ले चलो, हमारे उपनिवेश है वहां। क्षमा करे लंकेश, परंतु इस समय तो राक्षस वहां संकट में है। वो महर्षि विश्वामित्र का प्रभाव क्षेत्र है। महर्षि विश्वामित्र का प्रभाव क्षेत्र? फिर तो ये लंकेश रावण वहां अवश्य जाएगा, अवश्य। चलो मधु, शीघ्र चलो। महाराज जनक के पुण्य प्रताप से मिथिला की भूमि अति पावन हो गई है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।